अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शमीम फ़ातिमा हूँ। मैं फ़ातिमा बाई फैमिली केयर और आजकल एतमाद और एक और हॉस्पिटल मैंने जॉइन किया है, वहाँ पे मैं ओपीडी कर रही हूँ। मैं पिछले 30 साल से गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स से जुड़ी हुई हूँ। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है अल्ट्रासाउंड और ऑब्स्टेट्रिक्स। अल्ट्रासाउंड की बहुत अहमियत है ऑब्स्टेट्रिक्स में। पूरे 9 महीने में 3 से 4 मरतबा कम से कम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो और भी जल्दी करवाते हैं। शुरू के 3 महीने में का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपके डेट्स का सही से तयन हो सके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड्स आते रहते हैं और प्रेगनेंसी ठहरी हुई होती है। कभी ऐसा होता है कि इंसान पीरियड मिस कर देता है बिला वजह और प्रेगनेंसी नहीं होती और नेक्स्ट महीने मंथ में कंसीव करता है। इसलिए इसको कहते हैं हम डेटिंग स्कैन। तो शुरू के 3 महीने के अल्ट्रासाउंड में ये कंफर्म हो जाता है। 11-12 हफ्ते 13 हफ्ते तक जो है ना हम एक और अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें कुछ एक नकल थिकनेस हम लोग चेक करते हैं। एक तो बच्चे की ग्रोथ का भी पता चल जाता है। नकल थिकनेस जो है ना, एक गर्दन के पीछे की जो स्किन होती है उसकी थिकनेस मेजर करते हैं। उससे जो है ना कुछ मसाइल जैसे होते हैं डाउन सिंड्रोम या और भी क्रोमोसोमल एनोमलीज उसमें ज़ाहिर हो जाती हैं और उससे हम तयन कर सकते हैं कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या नहीं। फिर एक 20 वीक्स पे हम एनोमली स्कैन करते हैं। 20 से 22 वीक्स के दौरान हम ये करते हैं। उसमें जो होता है हम ये देखते हैं कि बच्चे के तमाम अज़ा सही बने हुए, रीढ़ की हड्डी सही बनी हुई है, सर सही बना हुआ है, कोई हड्डियों में तो नुक्स नहीं है, कोई गुर्दे हैं या कोई और ये स्टमक बबल नज़र आ रहा है कि नहीं। जिनको कार्डिक प्रॉब्लम उनकी फैमिली में रहता है या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके बच्चों का हार्ट भी चेक करना ज़रूरी होता है। तो एकोकार्डियोग्राफी 22 हफ्ते के ऊपर की जाती है। तो उसमें अगर कोई दिल में मर्ज़ होता है तो वो भी सामने आ जाता है। उसके बाद 26 वीक्स के ऊपर एक ग्रोथ स्कैन हम करते हैं कि बच्चा सही से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। जितने दिन की प्रेगनेंसी है उसी हिसाब से सारे मेजरमेंट्स आ रहे हैं सर का और बॉडी का या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप छोटे होते हैं तो बच्चे भी छोटे रह जाते हैं, तो इसलिए उनके मेजरमेंट्स कम आते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बच्चे को सही से दौरान खून नहीं मिल रहा होता है या कोई क्रोमोसोमल एनोमली होती है, तो बच्चे उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाते जिस हिसाब से जितनी उनकी ड्यूरेशन होती है प्रेगनेंसी की। लिहाजा वो बच्चे भी पिक कर लिए जाते हैं और उनके लिए जो भी तदारुक होता है हम करते हैं। कभी जिन बच्चों का जो होता है ना ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं मिल रहा होता, तो उस दौरान जो है उनके लिए डॉपलर स्टडीज़ होती हैं। वो 32 वीक्स के ऊपर हम लोग जो है ना अगर ज़रूरी होता है तो करते हैं। 32 वीक्स ऑनवर्ड्स फिर हम उसके ग्रोथ स्कैन एवरी 2 to 4 वीक्स हम करते हैं टिल डिलीवरी। अब ये है कि उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। एक तो प्लेसेंटा लोकलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। प्लेसेंटा कहाँ है वो तो इनिशियल डेज में ही पता चल जाता है। जब हम 11 वीक्स ऑनवर्ड जब अल्ट्रासाउंड कर रहे होते प्लेसेंटल लोकलाइजेशन पता चल जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, कि सेफेलिक है या ब्रीच है या ट्रांसफर्स है, वो भी हमें पता चल जाता है। बाद के दिनों में जो करते हैं अल्ट्रासाउंड उसमें पता चल जाता है कि बच्चा किस पोजीशन में है और किस तरह से उसकी डिलीवरी फिर कैसे होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये होती है कि उसमें बच्चे की ग्रोथ देख लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन देख लेते हैं, ब्रेन को कितना मिल रहा है, बॉडी को कितना प्लेसेंटा से कितना गुजर रहा है, उधर कोई रुकावट होती है तो वो पता चल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के गिर जो पानी होता है वो सूखना शुरू हो जाता है, वो किसी या बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें कभी ये पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी किडनीज़ का प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो ये बिल्कुल बहुत कम हो जाता है, सूखने लगता है। कभी बच्चों को जो है ना सर्कुलेशन सही नहीं मिल रही होती तो वो जो है पानी सूखने लगता है। अब उसमें जो होता है मुश्किल ये हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे कि अगर पानी ड्राई अप हो जाता है तो ये नॉर्मल लेबर में नहीं जाते, फिर इनको इंड्यूस करके और इनको जो है ना फिर हमें ऑपरेट भी करना पड़ जाता है, या ये है कि अगर हम वक्त से पहले उनको डिलीवर करना पड़ जाता है।
تو یہ سارے بہت اہم چیزیں ہیں جو کہ ہمیں وقتاً فوقتاً پریگننسی میں مانیٹر کرنی پڑتی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے الٹرا ساؤنڈ ایک بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔